इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 12 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी ने कहा मैं ऐसा होने नहीं देता। तो न्यूज़ ने कहा मतलब, तो वांगजी ने कहा मैं नहीं तुमसे हेल्प नहीं ले सकता, ना बैंकिंग ना वेंडिंग से। अगर मैं तुम तीनों में से किसी भी से भी फाइनेंशियली हेल्प लूँगा तो वेंडर को पता चल जाएगा मैं यहाँ पे हूँ। तो न्यूज़ ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो वांगजी ने कहा बुद्धू, अगर तुम मुझे कैसे हेल्प करोगे? नहीं मुझे कहा कि अकाउंट से, राइट? तो बैंकिंग और वेंडिंग ने हाँ मैं सिर हिलाया। तो न्यूज़ ने कहा ओ तो तुम्हें लगता है? तो वांगी ना मुझे हाँ लगता है। अगर नहीं मंजूर का तुम्हारी ट्रांजैक्शन चेक करिए और ट्रांजैक्शन में हॉस्पिटल और बहुत सारी डिटेल्स निकलेगी तो ऑब्वियसली अंकल की बात निकलेगी। और नीमन जगह को जब पता चलेगा अंकल यहाँ पे है तो वो डेफिनेटली वो वेंडर से बात तो करेंगे ना वे अंकल से। और ये सारा मसला और जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, जिस वजह से ये सब हुआ वो खामा खा जाएगा। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने वांगी को अन्नी को दे देखा। तो वेंडिंग ने वांगी को संभाला और बैठाया। वेंडिंग ने पानी ला के दिया और न्यूज़ ने कहा कम डाउन वांगी, ये सब ओके ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है शांत हो जाओ। तो वांगी ने कहा किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए मैं यहाँ पे हूँ जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते, वरना मैं लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि अंकल के एक साइन की मतलब सब कुछ लिखा है। तो बैंकिंग ने कहा तुम्हारे यहाँ पे अंडर पे है ना? तो वांगी ने कहा जब तक मैं कैपेबल नहीं हूँ, मतलब मुझे कॉलेज पास आउट करके एक ऐसी सर्टिफिकेट तो चाहिए ही जहाँ पे मैं ये बोल सकूँ कि हाँ मैं इस कंपनी के CEO बनने के लायक हूँ। तो ये सुनने बस सबको भी वो पॉइंट वैलिड लगी थी। तो वांगी ने कहा और मैं अपनी बेबी को तो बिल्कुल भी नहीं खो सकता, अब एक के लिए कुछ समय के लिए वो किसी अच्छे करके प्रोटेक्शन में रहेगा और मेरी भी जान बची रहेगी, है ना न्यूज़? तो न्यूज़ ने कहा वांगी, तो वांगी मुझे पता है तुमने बोला था वो कौन है, वो मार्शल लॉर्ड है, वो मेरी प्रॉब्लम यूँ ही हल कर देगा, पर उसके बाद क्या? वो अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। न्यूज़ यहाँ पे कुछ कहना चाहता था पर वो हुए की फीलिंग को लेके श्योर नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बैंकिंग और वेंडिंग भी वांगी से कुछ कहना चाहते थे पर न्यूज़ ने उन्हें इशारों से चुप करा दिया था। तो वांगी ने और कहा क्या कुछ कहना है? तो न्यूज़ ने कहा ठीक है तुम रेस्ट लो और इट्स अ बिग डे वांगी फॉर यू, कल के लिए रेडी रहना तुम। तो वांगी ने कहा मतलब? तो वेंकी ने कहा तुम्हें आंट कांग और मैडम मतलब आंट यू के बारे में कुछ नहीं पता है, वो दोनों वांगी थोड़ा सा डरने लगा। हाँ छोटे ही सही है कि सही उसके इन लॉज तो है। तो वांगी ने कहा वो कैसे है? तो वेंडिंग ने कहा स्वीट है, मतलब कहते हैं ना अंदर से कड़क बाहर, अंदर से नरम और बाहर से कड़क। तो वांगी भी लाइक मतलब, तो न्यूज़ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ बे गगा जंग गगा के लिए ही स्ट्रिक्ट है, बाकी के लिए सब नॉर्मल है और स्वयं गगा के लिए। ये सुनिए बस वांगी इन तीनों को देख रहा था। न्यूज़ ने कहा अच्छा अच्छा तुम रेस्ट लो हम चलते। तो वांगी ने कहा कल तुम तीनों मेरे साथ आ रहे हो ना वे मेंशन में, या फिर नहीं आ रहे हो? ये सुनने के बाद अंजना हम, तो वांगी ने कहा क्या तुम अपने प्यारे से दोस्त का हाथ छोड़ दोगे इतने क्रिटिकल कंडीशन में? ऊपर से वांगी के मूड से इतने जल्दी चेंज हो रहे थे वो रोने लगा था। तो नहीं मुझे अच्छा अच्छा रो मत हम आएंगे, तुम खाना वाना खा के अपना प्रॉपरली रेस्ट लेना। ये कह के बहुत सारे चले गए थे वहाँ से। और वांगी मन में सोच रहा था हे भगवान बचा लेना, कल क्या ही होगा। ये कह के उसने खाना खाया और रेस्ट करने के लिए चले गया। यहाँ पे ये सारे लोग, ये पाँचों लोग वे और यंग हाउस में जो रहते थे उस मेंशन में पहुंच गए थे। डिनर टेबल पे सारे बैठे हुए थे। ये देख के काउंसिल सर और मैडम यो को जो झटका लगा, यहाँ तक कि यंग फेमिया और वे चांगसे को भी झटका लगा था। मतलब इनके प्यारे प्यारे बच्चे जो काम की वजह से घर आना ही छोड़ देते हैं, वो आज एक साथ एक टाइम पे डाइनिंग टेबल पे बैठे और वही का मूड लाइटर न था। इन दिनों से इतना भसड़ मचा था वो सब हो गया था और वही जो ट्रिप पे चला गया था वो सब कुछ चल रहा था ना, टेंशन माहौल हो रहा था। अब सडनली इन लोगों के चेहरे में हैप्पीनेस वरीनेस सब कुछ दिखाई दे रहा था। हालनी मन में कर रही थी हे भगवान बचा लेना आज प्लीज़ बचा लेना जंग आज ये विंग जो मरवाएगा ही।
सोयांग और साउथ इंडियन मन में सोच रहे थे एक दूसरे को देख के, आज क्या होगा, भगवान ही बचाए। तो वही जिसे खुशी हो रही थी, चलो भाई वांगी के साथ उसका मतलब हांगू जन के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया, उसकी बेबी उसके लाइफ में आने वाला है, उसकी हैप्पीनेस अलग थी। उसके जब उसने अपनी मॉम्स और आंट को देखा, हैप्पीनेस के साथ जो अभी पहाड़ टूटेगा वो उसे दिखाई दे रहा था। वो एक माफिया लॉर्ड है, वो किसी से नहीं डरता, उसके एंगर इश्यूज से सारे डरते हैं, पर इन दोनों के सामने जब आता है उसकी तो हालत ऐसी की तैसी। भाई वो मोम है, मोम से कोई जीत सकता है आज तक। वहीं सारे बैठे थे, तो वहीं का जब लाइट अप देखा था तो मैडम यू और कांतासीरन को इतनी खुशी हुई थी, अंदर से वो बोल नहीं सकते थे। और उन्होंने जो स्पाई लगाए थे उनके पीछे, उन्होंने मैडम यू को इन्फॉर्मेशन दिया था कि इन दिनों विंग्स कोई लड़की के पीछे ढूंढ रहे थे। अब इतना ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला, क्यों किस लिए किस वजह से ढूंढ रहे थे उन्हें नहीं पता चल रहा था। तो उस बारी ने सोचा कि शायद ऑफिस का या फिर कोई पेशेंट का इशू होगा, इसी वजह से वो उस कॉलेज मतलब उस लड़के को ढूंढ रहे थे। यहाँ तक कि उस लड़के के बारे में मतलब वांगी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई थी। भाई विंग माफिया लौटे थोड़ा ना ऐसे वैसे कोई भी इसके बारे में पता लगा लेगा। फिर भी उस जो स्पाई ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, मैडम और कंसिडरेशन को लगा कि भाई कोई ऑफिस का मामला हो या फिर पेशेंट का मामला है जिस वजह से ये इतना परेशान था उनका बच्चा। ये सुनने के बाद इन्होंने गहरी सांस ली और सारे बैठ गए थे। तो जिंग और बोलने लगे, आज सूरज या कहाँ से निकला था, वेचंग से। ये सुने वेचंग से ने कहा, ऑब्वियसली आज पूरब से निकला, शायद चांद आज कहीं और से निकल गया होगा। ये सुनने इन सारे बच्चे खड़े कटली स्माइल करते हुए बोले, ऐसा नहीं है पापा अंकल ऐसे बोल रहे थे। मैडम ने कहा, वैसे अगर तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें बताना चाहिए ना, बिना बताए ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये सुनने के बाद इन पांचों के जो हवाया उड़े हैं, इनके तो जैसे प्राण वायु अपने शरीर से निकल के गए थे। इन्होंने एक शॉकिंग में देखा और कौन सी प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। उसके हकला जगह से कान से रहने का हुई, एक लड़के को ढूंढ रहे हो, हमें बता देते, हम ढूंढ लेते, हमारी मदद से। तुम्हें पता है ना मेरा नेटवर्क कितना अच्छा है। ये सुनने के बाद इन पांचों के जैसे कहते ना पैरों तरह से जमीन ऊपर से आसमान, ज़िंदगी से सारी खुशियाँ छिन गई, ऐसी हालत हो गई थी इनके सफ़ेद मुँह देख के। जी मैंने कहा, कौन सा लड़के के बारे में बात कर रही हो? तो मैंने कहा, पता नहीं, एक लड़के के बारे में तुम्हारा प्यारा सा विंग ढूंढ रहा है और हमें भी पता नहीं कि वो लड़का है कौन। मेरे स्पाइयों ने इतना ही खबर दिया कि वे कॉर्पोरेशन के इकलौते सीईओ एक लड़के को ढूंढ रहे। ये सुनने के बाद इनका ऑकवर्ड स्माइल था कि चलो भाई, मेरी प्यारे आंट और मेरी प्यारी मॉम को इतना ही पता चला, उससे ज़्यादा नहीं। ये देख के एक दूसरे को एक रिलीफ वाला लुक देते। तो कांता से रहेगा, वही देखो, अगर पेशेंट की बात है तो वो उनकी पर्सनल मैटर है। हाँ, तुम कभी कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतनी घुस जाते हो कि तुम पर्सनल और प्रोफेशनल को अलग रखना भूल जाते हो। एज ए डॉक्टर ये ठीक है कि तुम अपने सारे पेशेंट की ख्याल करो, पर इतना भी नहीं, ठीक है हुई। और अगर ये ऑफिस का कोई मैटर है कि कोई सिगरेट लीक है या फिर कोई इंफॉर्मेशन की बात है, तो जाने दो, तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम उस प्रॉब्लम को एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। तो उस लड़के के पीछे अपना टाइम मत वेस्ट करो और अपना गुस्से को थोड़ा काबू में रखो। तो वही अपना सर हाँ मेला रहा था और सोच रहा था, सच्चाई आपको जब पता चलेगी ना, आप मेरा कच्चुम्बर कर डालोगे मेरी प्यारी मॉम, जो एडवाइस मुझे दे रहे हो, आप मुझे लटका के पीट के देने वाले हो। उसके बाद एक गहरी सांस लिया और उन्होंने खाना शुरू किया। तभी वह जंग से बोलने लगे, मुझे जब पता चला कि वही किसी लड़के को ढूंढ रहे, मुझे लगा किसी प्यार का चक्कर है, पर थैंक गॉड ये ऑफिस का और पेशेंट का चक्कर निकला। ये सुनने के बाद सबको हंसी आ रही थी। और मैडम ने कहा, हाँ विंग को कह के हम थक गए, एक अपने लिए पार्टनर चुन लो। यानली को कह के तसासी करके अब हमारी तो मतलब छोड़ो, हमारे पास और शब्द नहीं है उन्हें समझाने के लिए यानी को। और जियांग चांग का चलो ठीक है कि भाई किसी के लिए वेट कर रहा है,
और हमारी प्यारी सुहाग सासी जान तो पहले से कॉलेज टाइम में शादी कर ली। ये देखने के बाद सासी जान सुहाग ने थोड़ी सी अकट मार ली और मन में बोले शादी क्या शादी थी छोड़ो। उसके बाद मैंने कहा और इस विंग को हम कह के थक के आ गए, मतलब क्या कहते हैं लोट पोट हो गए। फिर भी इसने ना हमने कोई लड़की चुनी ना लड़का, हमारी ज़िंदगी झंड हो गई। तो कहने से ज़रा हाँ इससे और प्यार की उम्मीद बिल्कुल मत रखो ढंग से, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये निठल्ला है। मतलब कहते हैं ना इसके इसके हाथों से कुछ नहीं हो सकता, ये एक नंबर का निकम्मा है। ये क्या सुनने के बाद मैंने कहा मॉम, तो स्वयं जो बड़बड़ापन था उसके अंदर बोला आपको क्या पता कि आपके बेटे ने क्या कांड किया है, अब तो आप दादी बनने की खुद तैयारी करो। स्वयं जो ये बात बनने में बोलने वाला था वो उसने खाते समय मुँह से बोल दिया, दादी क्या आप अपने घर में सन ले लो कि लाने की तैयारी करो। हाँ जी सब बॉय को आप ऑफिस प्रॉब्लम और पैसन प्रॉब्लम भाई आपको होने वाला दामाद है। और विंग ने जो कांड किया है वाह वाह क्या कहना है ना। साउथ इंसान वो जैसे ही साइड होके ये बोला उसे रियलाइज़ हुआ जो बात उसे मन में है या फिर थोड़ी सी धीरे से आपने साउथ इंसान को बताने चाहिए थे, उसने बहुत ज़ोर से और लाउडली अनाउंस कर दिया था उस घर में। ये देखते ही जंग का मैंने स्पून पकड़ा था, उनके हाथ से स्पून गिरा। जंग ने जो कांच का गिलास पानी पीने के लिए उठाया था वो तो नीचे ही गिर गया। तो कांति ने और मैडम का रिएक्शन हाँ करके था। और ये सुनने के बाद सारे श्रेया को ऐसे देख रहे थे, विंग भाई लाइक तो बेटा मुझे डार्क रूम में मिल, तुझे मैं किस किस तरह से टॉर्चर करूँगा मैं तुझे बता भी नहीं सकता था। उसका रिएक्शन वैसा था। यहाँ ने कहा हो गया फसाट फैला दिया, रायता फैला दिया, एक नंबर का घंचक कर रही उसे इसके मुँह पे सेलो टेप लगा। साजिन ने अपना सिर्फ लाम हिलाते बोला इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कॉलेज के गलती से बाद भी ये अब तक नहीं सुधरा है। जहाँ जंग को तो हंसी भी आ रही थी और अपनी प्यारे से मॉम और आन का चेहरा देख के वो भी थोड़ा अपनी हंसी को कंट्रोल करके शॉकिंग वाला रिएक्शन दिया बैठा था। तो कहाँ से ने कहा तुमने क्या कहा सुया? तो सुया ने हाँ आन मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। तो मैडम ने कहा क्या क्या सुया? तो सुया ने कहा मैंने कहा इन्हें शादी कर ली है अब आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। ये सुनने के बाद विंग जो धीरे से वहाँ से निकलने के फिर हाथ में था, भाई बम तो फुटा है, रिज़ल्ट तो कभी ना कभी मिलेगा, पहले बांगी को ला ले उसके बाद रिज़ल्ट की तैयारी करेंगे। ये सोचिए वो जैसे ही जाने वाला था कांसा ने अपनी फॉग उठाई और सीधा दे मारा विंग को। बेचारा अच्छा हुआ माफिया डॉट की ट्रेनिंग में था वरना आज टपक ही जाता या फिर उसकी फिट तो गई। उसके बाद कांसा विंग के बच्चे वहीं पर रुक जाओ तभी साउथ इंडियन वाला एंड इनके बच्चे नहीं इनके होने वाले बच्चे हो गए। ये सुनने बाद में खानसा ने एक डेडली लुक दिया तो सारे चुप हो गए, यहाँ तक कि भाई चंसी को भी डर लगने लगा कि भाई अब क्या होगा। तभी खानसा ने कहा यूँ यहाँ पे आओ। तो इन्हें मम आपको तो पता चल ही गया ना, अब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा, वैसे भी आप ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो, इससे बढ़िया न्यूज़ क्या हो सकती है। तो मैडम ने कहा कंसे इसे पकड़ो, इसे आज तुम हलाल करके हम बनेंगे। ये कहने के बाद जैसे ही वो वहीं दौड़ रहा था सारे फैमिली मेम्बर एक साथ देख रहे थे। जंग मम्मा बोला आज विंग बजेगा। तो वही जंग से ने कहा पता है कंसे को ऐसा गुस्सा कब आया था। तो सब बच्चे बोले कब। तो वही जंग से जब विंग पैदा होने वाला था। तो ये सुनने वाले सारे बोले हाँ। तो जंग मम्मा बोले क्योंकि विंग जब बेली में था तो उसने कांसे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था, जो वो 3 मंथ तक उसने सही से खाना पीना नहीं कर पाया था। इसी वजह से कांसे से उनको इतना गुस्सा आया था कि गुस्से में सर क्या पूरे घर को अपने सर पे उठा के वो तो शुक्र मना मैडम मेरी प्यारी यू का जिसने उस गुस्से को संभाल लिया। और आज तो यूँ भी गुस्से में लग रही है, भगवान बचा लेना विंग को। ये कह के विंग दौड़ रहा था और मैडम वो काम से ज़रा में उसके पीछे रुका हुई। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने क्या क्या है, तुमने इतना बड़ा कांड किया है और तुम कर्म कांड करके आए हो और तुम मुझे ऐसे एक्सप्लेन दे रहे हो। तुमने शादी भी कर ली, मेरे एक बच्चे ने शादी कर ली, प्यारे से बेटे ने। और विंग सोच रहा था कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करके बोल रहूँगा तो पक्का स्वीट लेने पर चढ़ जाऊँ। तो विंग ने कहा मम मेरी प्यारी जान प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन सारों
उसकी जान हलक में आ गई कि भाई तो 1 स्टार्ट से लेके अब तक की बातें बताएगा। ये सोच के वो वहाँ पे बैठ गया। और मैडम यूँ कान से सोफे पे बैठी तो वो नील डाउन हो गया बैठा था। तो साउथ इंडियन बोल रहा था एक माफिया और नील डाउन होकर बैठा। इन चारों को तो हंसी आ रही थी। तो जैन फैमिली और वेचर ने कहा क्या कहा, तो इन चारों ने नाम में सर ले ला दिया। और यानी ने कहा मॉम पहले उसकी पूरी बात सुन लीजिए फिर उसे डांटेगा आंट प्लीज़। ये सुनने के बाद उन दोनों का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। चलो भाई इस बंजर जमीन में एक फूल तो खिला, ऐसा टाइप था। तो एक्चुअली कुछ दिनों से उसकी मुझसे बात बंद थी और जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो हमने शादी कर ली। सॉरी। ये सुनने के बाद कंसिडरिंग उसे कब ब्लर हो गए तो इन्होंने कहा अब जब बोलोगे मैं तब ब्लर होगा। तो मैडम ने कहा तो घर के बाहर रखे हुए। तो इन्हें नहीं वो अभी अपने घर अपने रूम ये बात इन दोनों को थोड़ी खटकी। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहा अच्छा ठीक है कल लेके आना उसे। ये मामला यहीं पे ख़त्म हो गया। उन्होंने फिर से शांति से डिनर किया। वो इनको पता चल रहा था कि उसकी मॉम, उसके आंट, उसके पापा, डैड, अंकल कितने गुस्से में है। एक नज़र काफ़ी है उसे खाने के लिए। फिर भी उन्होंने सारे ने डिनर किया। और इनके साथ साथ इन चारों स्टडी रूम में चले गए। और यहाँ लेने कहा तुम्हें पता है अब क्या होगा। तो इन्होंने कहा क्या हुआ। तो जियांग किंग ने कहा तुम्हें पता है ना मैंने जब मॉम से बोला था कि मैं विंकिंग से प्यार करता हूँ तब क्या बोला था उन्होंने। तो विंग ने कहा कि वो स्विंग ने कहा हाँ मेरे भाई आंट और मॉम एक साथ बोले थे, सॉरी आंटीज एक साथ बोले थे कि विंकिंग ये कॉलेज के तब मुझे उसके बाद अगर विंकिंग हाँ बोले तभी तुम शादी कर सकते हो। तो विंग ने कहा और हांगुंजुन तभी सांगुन ने वो एक कॉलेज स्टूडेंट है मुबारक हो विंग। ये सुनने के बाद विंग धड़ाक से पापा बैठ गया। और यहाँ विंग ने कहा साउथ इंडियन मुझे मेरी विल तैयारी करनी है और हाँ स्वयं सारी माफिया वर्ल्ड को संदेशा दे देना कि कल मैं मरने वाला हूँ ठीक है। और जांग ने एक लगाया विंग के सर पे और कहा विंग। तो विंग ने कहा क्या मैं माफिया लड़ूँ। तो जांग ने माफिया लड़ वाली हरकत है तुम्हारी। तो विंग रोने लगा बोले ना सीजे बचा लो। ये सुनने के बाद सबको इतनी हंसी आ रही थी पर बेचारे के साथ क्या ही कर सकते। तो यहाँ लेगा अभी जाके सो जाओ कल का जो होगा कल देखेंगे। ये कि वो 4-5 अपने अपने रूम में चले गए और वहीं वहाँ पे बैठा था और अपने डार्क रूम के ओर चला गया। यहाँ को जब पता चला रात में कि विंग फिर से डार्क रूम गया है उसे बुरा लगा। फिर भी उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और अपने काम पे चली गई थी। और यहाँ पे विंग फिर से अपनी हैकिंग की स्किल को यूज़ करते हुए फिर से उस इंसिडेंट के बारे में छानबीन करने लगा था। पर उसका हाथ आज भी कुछ नहीं लगा था। गुस्सा तो आया था पर हाँ इतना टेंशन था कि वो गुस्सा उड़न छू गया था इस वक्त के लिए। और विंग वापस आके सो गया था। सुबह के 9 के आसपास वांग जी को विंग का मैसेज आया कि मैं तुम्हें 10 बजे के यहाँ से पिकअप करने आ रहा हूँ। ये मैसेज सुनते ही वांग जी ने न्यूज़ एंड वेंकिंग को भी मैसेज कर दिया। वो चारों गेट में खड़े थे। विंग का एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला और ये चारों बैठ गए। विंग बेलायक विंग बोल रहा था तुम लोग अलग अलग गाड़ी से आते थे। तो वेंकिंग और रनिंग बोले काका हमें भी मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है इसलिए हम आपसे प्रेरित होने आए कि आप जिंदा है। ये सुनने बाद विंग भी समझ गया भाई इन्हें भी डर लग रहा है। फिर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो न्यूज़ ने कहा को विंग ने बोला कि नहीं मुझे। तो न्यूज़न को थोड़ा सा इन सबको शौक तो लगा। न्यूज़न ने बात को संभाल दिया बोला कि नी काका काम से बाहर गए हैं। तो विंग ने सोचा कि हाँ कोई ऑफिस मीटिंग होगा पर और इन सब में नी मुझे को बुलाना भी सही नहीं होगा इसलिए इन्हीं ज़्यादा माइंड नहीं किया। विंग ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। ये चारों यहाँ पे बैठे थे और वो गाड़ी चला हुआ मिशन के यहाँ इंजन में वांग जी को वेलकम करने के लिए सारे लोग खड़े थे। तभी वांग जी पीछे था उसके सामने 3 थे वेंकिंग पेंडिंग न्यूज़ है। ये देख के मैडम यू और कांता ने कहा तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो न्यूज़ ने हम अपने दोस्त को यहाँ पे छोड़ने के लिए आए हैं। ये सुन के इन लोगों को थोड़ा अटपटा तो लगा। फिर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया उन्होंने
तो कांता ने इनको से पूछा वो कहाँ पे, तो वांग जी आगे आते बोला नमस्ते। ये सुनने के बाद कांता सर ने वहीं वांग जी को ऊपर से नीचे देख देखा और कहा वहीं घर के अंदर चले, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो विंग ने कहा हम यांग चांग यानली साउथ इंडियन से को पता है कि भाई आज विंग का तो सीख कबाब बन गया। तो वांग जी को लगा कि शायद उन्हें मैं पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ। तो वांग तभी कांता मैडम आके उसे डायरेक्टली हक करते बोले तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा नाम। तो वांग जी लाइक व्हाट। तो नहीं सुनेगा हांगुंजन हांगुंजन, ये सुनने के बाद वांग जी हांगुंजन, ये सुनने के बाद हांगुंजन तुम्हारा स्वागत है हमारी वे व्यंजन में, मतलब हमारी फैमिली में। ये कह के वो लोग अंदर चले गए और वांग जी को प्यार से दुलार से खाने पीने की चीज़ें पूछ रहे थे। और सारा कुछ होने के बाद सारे बैठे हुए थे, पूरा हॉल एरिया था ना, वहाँ पे बैठे हुए थे। वेंकी न्यूज़न को तो अलग ही चुल मच रही थी, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तभी मेरे और कैंसर ने एक साथ बोला तुम्हारी एज कितनी है वांग हांगुजन। ये सुनते ही लाइक भाई पतली गली कहाँ पे, मुझे वहाँ से निकलना है। तो सुयांग और साजिंजन को मतलब कहते ना दुश्मन दोस्त ऐसे बनाओ कि दुश्मन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उन्होंने विंग को घेर लिया। तभी हमारा वांग जी बोला कि अभी मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा एज 20 है। ये सुनते ही मैडम यो कांसन का वांग जी तो बहुत प्यारे बच्चे, हमें तुम्हें बहुत पसंद है और तुम्हारे बेबी में जो बेबी है वो भी हमें पसंद है, पर क्या तुम्हारे बेबी में जो बेली है वो उसका फादर अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा। ये सुनते वांग जी भी लाइक क्या, और न्यूज़ एंड महंगी बनी मेरा आज वे गगा गए। तो आज का पार्टी पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आज यूजुअल इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मैं बाहर ही रिकॉर्ड करूँगी कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ 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 कमेंट मी यार, आपका कमेंट ना मेरे दिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।